को बोलूंगा। इत्तेफाक रखते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी की खामियां गिनाई कि आपका घर छोड़ा क्यों, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो लगा रहता है ये सब कुछ। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वो फायदा उठाना चाहते थे आंदोलन का और तमाम चीजें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक ग्रीन पेन लेके घूम रहे थे कि साहब वो मैं मंत्री बनूंगा और ग्रीन पेन से सब कुछ करूंगा। वो ग्रीन पेन शायद भूल गए। ये तो ग्रीन पेन लेने बीजेपी में गए थे। कांग्रेस से कोई लेना देना था ना बीजेपी से कोई लेना देना था। लेना देना था तो केवल सत्ता से लेना देना था। लेकिन इन्होंने शायद अपनी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स को शायद ना समझा और उन्होंने इनको फिर समझा दिया कि आप अगर दल बदलेंगे, आप अगर मुद्दों को बदलेंगे, आप सत्ता के पीछे चलेंगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। खैर ये व्यक्तिगत मामला है। अभी मेरी शुभकामनाएं, आगे भी वो बहुत तरक्की करें। जवाब दूंगा मैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है। इन्होंने कहा कि साहब विकास का मॉडल और विकास के लिए गए और कांग्रेस विकास के लिए आवाज नहीं उठाती है। मैं पूरा मॉडल ही लेके आया हूँ आज गुजरात का। ये पहला मॉडल है कोरोना के टाइम का। उस पे मैं आऊंगी। एक मिनट छोटा सा, क्योंकि विकास की बात आई है। ये कोरोना के टाइम में सूरत की भट्टी है शवदाग्रह की, जो जल कर पिघल कर गिर गई और संभालने वाला कोई नहीं था। दूसरा, ये अभी हाल का एक भ्रष्टाचार का मॉडल आया है, इसको मोरबी कहते हैं। ये मोरबी का मॉडल है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आलोक जी, क्या यही विकास है? यही तो पब्लिक चाहती है। पब्लिक यही चाहती है कि आप ग्राउंड पे जाओ। नहीं, जब वो बोलते हैं आप ग्राउंड पे जाएं और आप मुद्दे उठाएं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में चुनाव है, गुजरात नहीं पहुंच पा रहे। वो कोरोना की बात करते हैं तो क्या राजस्थान में कोई नहीं मरा? वो वैश्विक महामारी थी और वैश्विक महामारी में इस सरकार ने वैक्सीनेशन लाई, सरकार ने जो सुविधाएं दी, अब उसको नजरअंदाज करेंगे क्या? राजस्थान जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा, अगर राजस्थान की तुलना आप गुजरात से कर रहे हैं, नहीं राजस्थान की तुलना अगर गुजरात से करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि गुजरात में कुछ भी नहीं। बोल रहे हैं ना, 2003 से मैंने कांग्रेस पार्टी को मेरी जवानी के 20 साल दिए। उस कांग्रेस पार्टी को मैं बखूबी जानता हूं। यहाँ पे जब टिकट का बंटवारा होता है, आप देखिए आज पूरे गुजरात में कांग्रेसियों पे बवाल लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव जीते और उसके बाद छोड़कर भाग गए और फिर जनता ने आपको हरा दिया। और 45 साल के अल्पेश ठाकुर के ब्लेम कर रहे हैं। 45 साल के अल्पेश ठाकुर पे ब्लेम कर रहे हैं। जिन लोगों को 50 साल आपकी पार्टी में सत्ता मिली वो छोड़ रहे हैं। 2000 से ज्यादा एमएलए ने कांग्रेस छोड़ दी। अब उसकी बात कीजिए ना। अल्पेश जी, ये सबको जो भी गुजरात की राजनीति को जानते हैं उसको पता है कि अल्पेश ठाकुर क्या है, हार्दिक क्या है और इसके अलावा जिग्नेश मेवानी क्या है। ये बीजेपी को समझ में आ गया 2017 के चुनाव में, जब 38% युवा वोटर्स अगर नुकसान पहुंचा तो बीजेपी ने इन तीनों चेहरों पर फोकस किया। ये दो तो बीजेपी में है इस वक्त, आप देख रहे हैं। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 20 साल की जवानी आपकी पार्टी को दे दी और आप संभाल नहीं पाए, उनको जाने क्यों दिया? और 50 साल जिनको सत्ता दी उनको भी ना संभाल दे। अरे भाई, 2000 से ज्यादा एमएलए चले गए। मैं अभी बताता हूँ एमएलए कैसे जाते हैं, एमएलए क्यों जाते हैं। अभी आपके बुजुर्ग नेता चले गए। मैं बताता हूँ ना, जो आपके बुजुर्ग नेता गुलाम नबी साहब चले गए। ये गुजरात समाचार की कटेंगे। नितिन पटेल जी का बयान है ये। हम मुद्दों पे बात करने के साथ साथ करेंगे, उसी पर बात कर रहा हूँ। मुद्दों पे बोलने सुनिए ना, सुनिए तो सही। नितिन पटेल जी कह रहे हैं मुद्दे पे तो बात कर रहा हूँ, सुनो तो सही भाई, हिम्मत तो रखो सुनने की। 25 साल पहले का सुनने की हिम्मत तो रखो ना भाई। 25 साल पहले का गुजरात सुनने की हिम्मत तो रखो। 25 साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है, वो सड़कें देखी है, वो भाईराज देखा है, वो गुंडाराज देखा है। जब चोर की चोरी पकड़ी जाए तो वो बोलने नहीं देता। सुनिए तो सही भाई धैर्य से। ये नितिन पटेल जी कह रहे हैं कि मैं तो सेंस प्रक्रिया में भी भाग लिया, मैंने तो फिर भी हटा दिया। अब हमें पता चला है। अरे सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना, कांग्रेस एमएलए छोड़िए, ये बीजेपी की फाइलें बना के रख रखी है ईडी सीबीआई ने। एक आदमी नहीं बोलता बीजेपी का, पूरा का पूरा डबल इंजन का रूपानी सरकार, पूरी की पूरी रूपानी सरकार बदल दी आप लोगों ने। आपने पन्ना उल्टा क्यों रखा? आदमी नहीं बोला। आपने पन्ना उल्टा क्यों रखा? सीधा करके देखिए ना, एविडेंस दीजिए ना। क्या गलत आक्षेप हवाबाजी कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। भुज में एक विधायक थी, महिला स्पीकर थी आपकी, तो उनके सारे के सारे सपोर्टर्स की इनकम टैक्स की रेड 12 घंटे के अंदर हुई कि नहीं हुई? नहीं, आप देखिए, सबको चुप कर दिया गया। नहीं, एविडेंस दीजिए। चुप कोई नहीं बोलेगा। ये मोदी और अमित शाह का गुजरात है, ये बापू का सरदार पटेल का गुजरात। आप एविडेंस दीजिए, ये वो गुजरात है, ये मोदी साहब का गुजरात नहीं हुआ। ये 22 पेपर लीक वाला गुजरात बन गया है।
ये 28 आंदोलन वाला गुजरात है, ये ड्रग्स वाला गुजरात है, ये लट्ठा कांड वाला गुजरात है। आपको 100 लोग मारे जाते हैं लट्ठा कांड में, SIT बनती है और कुछ नहीं होता। क्या लट्ठा कांड नहीं हुआ? जितनी हवा में बात बोलनी है बोल लीजिए, जितनी हवा में बात बोलनी है बोल लीजिए। देखिए जो भी हुआ है, एक सरकार 27 साल से गुजरात में शासन में है, उसकी बातें भी सुनिए, मुद्दों पे बात कीजिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए। भी तो कह रहा हूँ, मुद्दे पे एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो मोदी जी ने बनाया। अभी हमारे सीएम बोल के चले गए। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो। अरे देखिए, एक का नाम बताइए, देखिए एक का नाम बताइए। आपका काम है मोदी साहब को गाली देना, आपका काम है मोदी साहब का नाम बताइए ना। 27 साल देखिए, एक नाम बताइए। 27 साल अगर हम सत्ता में हैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो सीटें आपके साल में 1000 सीटें थी, 1000 सीटें थी, वो 5500 सीटें हो गई मेडिकल की। 1000 सीटें थी, वो 5500 सीटें हो गई। उससे क्या बोले? मेडिकल कॉलेज अटल जी की सरकार ने बनाया था, वो भी अडानी को दिया। वो 5500 के नहीं दिया अडानी को। आलोक जी एक अडानी को दिया के नहीं दिया? 1000 अटल जी का कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ दिया के नहीं दिया? एक सवाल मोदी की सुनेंगे यहाँ पर न्यूज 18 के इतने दर्शक बैठे हैं। हाँ। मोरबी की SIT किसने बनाई? प्रभुराम ने बनाई, कृष्ण ने बनाई, DM ने बनाई, CM ने बनाई, PM ने बनाई। यार कोई हादसा होता है तो SIT बनती है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। किसने बनाई? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने उन गुनहगारों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है, जिन लोगों के जो लोग थे उनके खिलाफ तफ्तीश शुरू हो चुकी। कहाँ हो गई? अपने लोगों को छोड़ के भगा दिया। FIR तक नाम नहीं आया। के बाहर के दर्शक इस वक्त दोनों को सुन रहे हैं एक एक करके। आलोक जी एक सवाल, मुझे बहुत खुशी हुई, एक बेबाक नेता ऐसा ही होता है जो चुनावी माहौल में मुद्दों पे बात करता है। हम पत्रकारों का भी यकीन है, गुजरात की जनता का भी यकीन है, लेकिन ग्राउंड पे आप क्यों नहीं हैं? दिल्ली में ये बड़ा बदलाव हो गया कि गैर गांधी वहां पे अध्यक्ष बन चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं, तो आप लोग यहाँ ग्राउंड पे क्यों नहीं है? ग्राउंड पे चर्चा है कि आम आदमी पार्टी आ गई है आपकी जगह पे, बीजेपी का कहना है कि नंबर 2 की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है इसका उत्तर तो यही कहते हैं, इसका उत्तर तो मोदी की लड़ाई है। नंबर 1 का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये लड़ाई नंबर 2 की है। दूसरी बात ये है, आपको बताओ आलोक जी, एक बात सुन लीजिए। देखिए 25 साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है, यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत देखी है, यहाँ की शिक्षा और आरोग्य की सेवाएं देखी है। भी नहीं होता था, लेकिन अब आज से तो कांड नहीं होता था। अरे आपके वहाँ तो हर पेपर आउट नहीं होते थे, दंगे होते थे, 22 हफ्ते दंगे होते थे। दंगा करने वाले सरकार में चले गए। अब आपको दंगा करने वाले सरकार में चले गए। देखिए भाजपा की सरकार आई तब से दंगे नहीं हो रहे। दंगा करने वाले लोग सरकार में चले गए, दंगे कौन करेगा? आपका तो काम ही यही है। बताइए ना, अब आप बताइए ना, दंगा करने वाले आज गुजरात के अंदर गुजराती सब विकसित हो रहे हैं, समृद्ध हो रहा है, आपसे वो देखा नहीं जा रहा है। आपका नारा था गरीबी हटाओ, आपने तो गरीबों को हटा दिया। गुजरात के अंदर जो सड़कें हैं उन लोगों ने देखा है, गुजरात के अंदर हर इलाके में सौराष्ट्र का अलग डॉन था, गुजरात के अंदर अहमदाबाद का अलग भाई राज था, गुजरात के नॉर्थ गुजरात का अलग भाई राज था। आज गुजरात में एक भाई नहीं है, गुजरात के अंदर एक भाई नहीं है। आज हर गुजराती अपने दम पे जी रहा है और गुजरातियों को कोई डरा नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं डरा रहा गुजरातियों को। अरे आप है ना, हमारे मोदी साहब के खिलाफ बोलने के अलावा आपके पास कोई मुद्दा है क्या? बोल रहे हैं ना, आप सुनो तो सही। मैंने आपसे कहा कि मोदी जी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया और सरकारी, उसका नाम बता दो। आप बताइए ना, मुझे नाम 1000 सीटें थी, 5000 सीटें हो गई। 1953 का सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद का, उसको आपके मुख्यमंत्री अभी अपना बनाकर चले गए। वही सुनिए, वो पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। सिविल की बात बोली इन्होंने, 1953 का बना हुआ है जी। अब बात सुन लीजिए, नहीं बना हुआ क्या? सिविल का बोला बना था, बता सुनिए ना। पर डॉक्टर त्रिवेदी सुनिए बाबा, जो थे, अरे आलोक जी सुनिए, आलोक जी सुनिए, तो शायद सिविल की बात उठाई है, सिविल की बात उठाई आपने, इसका उत्तर दीजिए। सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। कच्ची दारू पी के ये मोदी लीजिए। जी का गुजरात है, ये आने वाले नहीं, जिसमें 100 2 नंबर पे भी नहीं आने वाले, ये तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, ये तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। चिंता कीजिए, आपकी सीट मिलेगी। तीसरे नंबर के लिए काफी है, आप तीसरे नंबर के लिए बता दीजिए, वो लट्ठाकांड की SIT कहां तक पहुंची? अरे सुनिए आलोक जी, लट्ठाकांड की SIT कहां तक पहुंची, उसका उत्तर आलोक जी सुनिए। ये जो लाखों करोड़ का ड्रग्स, ये जो लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, किसका है? बोल लीजिए, एक ही ड्रग्स के पोर्ट पर क्यों पकड़ा जाता है ड्रग्स? आप यही बोल लीजिए कि 6000 जनता आपको ग्राउंड पे तो बोलने
बोलने नहीं देती, कोई बात नहीं आपको ना। ग्राउंड कोई पे बात बोलने नहीं देती, यहाँ बोल अरे भाई लीजिए। बिल्कुल ठीक ये बात है। मैं तो आलोक जी केवल देखिए, 6,000 सवाल बोला। 6,000 सवाल में स्कूल पूछे, बंद हो उसका गए। जवाब नहीं मुझे दे रहे हैं। पहला राज्य है गुजरात हमारी हिंदुस्तान जिम्मेदारी है में आलोक जिसके जी। 6,000 स्कूल बंद हो गए। जिम्मेदारी है कि नहीं? हमारी बोलना। विधानसभा के सारे सवाल का आप उत्तर है कि सवाल नहीं? भी आप करें, जवाब भी आप करें, तो 6,162 क्या आप 6,000 सवाल स्कूल करते बंद हुए हुए? जवाब हाँ या तो ना? सुनिए। अरे जवाब 6,000 स्कूल बंद हुए अरे गुजरात में, बाबा, हाँ इस या तरह ना? से आलोक जवाब जी, नहीं ऐसे होता। एक नहीं, सफल ऐसे नहीं, सरकार आलोक के, एक सफल सरकार के मुद्दों के आधारित जवाब होते हैं। गुजारिश है हाँ या ना, आपसे। हाँ ना या। अरे गुजरात ने education- बोल दिया ना, आपको education- नहीं चाहिए, हमें education- कांग्रेस गुजरात के अरे किसी भाई, इलाके में नहीं चाहिए, वो गुजरात ने बोल की दिया। जनता तय करेगी। लेकिन मुझे केवल ये बताइए 6,000 स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? अरे बाबा, सरकारी जवाब तो स्कूल बंद सुनिए हुए कि नहीं पर। हुए? हाँ या ना? अरे यार जवाब नहीं पहले सुना। बता तो दो। अरे हाँ ना में जवाब नहीं होता आलोक जी। क्यों नहीं होता हाँ ना में जवाब? बताइए ना। आपके गलत जवाब हम का क्या- हाँ ना में जवाब नहीं क्यों होता। नहीं होता? बताइए। गुजरात के अंदर अरे भाई, सब जगह पे विधानसभा- सफल है हम। विधानसभा गुजरात के अंदर पटल सब जगह पे सफल है। विधानसभा के पटल पर जवाब दिया है। सुनिए, हाँ आप या ना? बोलिए। आलोक जी, आपको बताइए ना। जवाब करके सुनना हम है सब- क्या? लाखों करोड़ कांग्रेस का ड्रग्स हमारे कांग्रेस दर्शकों जैसी का खत्म हो वक्त गई खत्म हो है जाएगा। कि उनको जवाब हाँ या नहीं ना? सुनना है। एक एक करके एक एक